नमस्कार सभी को। हेलो साथियों, मैं हूं CS जोशी और आप देख रहे हैं CS जोशी लर्निंग जोन। साथियों, बहुत दिनों तक बिना फेस दिखाए 200-250 वीडियो में बना चुका हूं और अब आप लोगों का जो उत्साहवर्धन है, कई लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि आप जो है व्हाइट बोर्ड में पढ़ाइए, तो उसी से प्रेरित होके मैंने व्हाइट बोर्ड लगा लिया है और इसमें मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 4 का अध्याय 5 बांटना और मापना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन भी खोल दिया है, आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। आज तक बंद था और इसके बाद हर कक्षा के लिए जितने भी विषय मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और विषयों की वृद्धि भी होते जा रही है, तो एक एक करके जितना हो सकता है मैं हर कक्षा के लिए वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, और आप मेरे साथ बने रहें। और दोस्तों, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को वीडियो अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं आपको बराबर वीडियो पाठ उपलब्ध कराता रहूँगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज ये जो बांटना और मापना वाला चैप्टर है, तो इसमें आप देखते हैं भाग और पूर्ण, दो चीज़ें हैं। एक तो है भाग और एक है पूर्ण। एक इसने कहा है भाग और दूसरा है पूर्ण। यानी भाग क्या होता है और पूर्ण क्या होता है। भाग होता है हिस्सा, जिसको हम हिस्सा कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक चीज़ है, इसके दो भाग हो गए, एक भाग ये हुआ और एक भाग ये हुआ। अगर हम इसको और भाग भी हम इसके बना सकते हैं, ऐसे लाइन डाल दें तो 4 भाग हो जाएंगे, 2 भाग इसके और बढ़ जाएंगे। ये तो हुए भाग। अब पूर्ण जो है, पूर्ण अपने आप में वस्तु कोई भी पूर्ण है। जैसे यही चीज़ थी, माना ये रोटी है, तो ये पूर्ण रोटी है। यहाँ ये पूर्ण के ही भाग होते हैं। जैसे हमारे पास रोटी है, चॉकलेट है या कोई भी चीज़ है, तो हम उसके भाग करते हैं। अभी ये पूर्ण है, अब हम इसके 2 भाग कर देते हैं और ज़रूरत पड़ी तो अब हम इसके 4 भाग कर देते हैं। तो यही इसी को कहा गया भाग और पूर्ण। इसको आप समझ लीजिए। और एक सरल उदाहरण है, जैसे हमारे पास पेपर है, पेपर आप देख रहे हैं, अभी ये पूर्ण है, ये पेपर जो है पूर्ण है। इसके अगर हम भाग करते हैं तो सबसे पहले 2 भाग इसके हम करेंगे, बीचों बीच ऐसे मोड़ लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके 2 भाग हो गए। बीच में एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इस पूर्ण वस्तु के 2 भाग हो गए। अगर हम इसको एक बार और मोड़ देते हैं ऐसे करके, तो इसके बन जाएंगे 4 भाग। देखिए, आपको 4 लाइनें दिख रही होंगी। एक पूर्ण के 4 भाग हो गए, 3, 4। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूर्ण क्या होता है और हिस्से क्या होते हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम ब्लैक बोर्ड में ऐसे बना लें, ये माना पेपर है, इसके हम पहले 2 हिस्से करेंगे और फिर कर देंगे 1 के 2 हिस्से। 2 ये हैं, लेकिन ये है चौथाई, इसको कहेंगे चौथाई, और ये भी चौथाई है, यानी 1/4। 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4, और ये है आधा। तो आप देख रहे हैं, ये वाला तो जो पूर्ण था, पहले 2 आधे बने और फिर इसके आधा आधा हमने किया तो 1/4 ये बन गया, 1/4 ये बन गया। तो इस तरह से इस पेपर के अगर हम चाहें तो एक इसका भी आधा आधा 1/4 करेंगे, यहाँ से मोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 4/4। यानी एक वस्तु में चौथाई कितने होते हैं, 4, और आधे होते हैं 2। तो इससे आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब दोस्तों, आपकी जो किताब है, इसमें जो बांटना और मापना दिया गया है चैप्टर, इसमें भाग और पूर्ण भाग के बाद आपको समझाने के लिए कई चीज़ें लिखी है। जैसे इसमें लिखा है, इकरा और उसकी छोटी बहन समीना एक चित्र बनाने का निर्णय करती है, किंतु उनके पास केवल एक ही आरेखन पत्रक है, यानी एक ही पेज है ड्राइंग का। इकरा इस कागज को आधे आधे भागों में बांटकर साझा करना चाहती है, किंतु समीना कागज का बड़ा भाग लेने का हठ करती है। इकरा ने एक क्षण के लिए सोचा और एक उपाय सुझाया। चित्र बनाने के लिए आधा कागज लेना चाहती हो या 2/4? अब 1/4 प्रश्न ये है। उसने कहा कि तुम कागज का 2/4 लेना चाहती हो या आधा भाग। अब आधा कागज छोटा लग रहा है, बोलने से तो लगता है कि आधा जो है वो छोटा है, किंतु 2/4 भाग बड़े हिस्से के जैसा लग रहा है। 2/4 है, तो ऐसा सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा है, मुझे 2/4 भाग चाहिए। यह जो है किसने कहा, समीना ने। अब उसने कागज के जैसे मैंने करके दिखाया अभी, ऐसे ही आधा भाग और 2/4 भाग यहाँ पर करके दिखाए हैं। अब है तो बराबर, आधा 2/4 बराबर है। जैसे आधा ये है, कागज का आधा भाग ये है, पूरा ये वाला आधा, ये भी आधा है। अब 2/4 कहेंगे तो ये 2/4 हो गए, इससे आधे कर देंगे तो हम इसके यहाँ पर से 1/4, दूसरा चौथाई, 2/4 ये है, आधा ये है तो बराबर ना। आप समझ रहे होंगे, ये 2/4 हो गए और ये आधा हो गया और दोनों बराबर है। लेकिन सुनने में लग रहा है कि 2/4
बड़ा है। अब इसी से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है चर्चा करने के लिए। पहला है, आप कागज का कौन सा भाग चुनते? यदि आप होते तो आप कागज का कौन सा भाग चुनते? आधा भाग या 2/4 भाग? या तो आधा या 2/4। चौथाई में 2, आधा में 1 भाग। क्या आपको लगता है कि इकरा ने कागज को बराबर भागों में बांटा? क्यों? एक कागज लेकर स्वयं कीजिए। अब जब आप करेंगे इस काम को, एक कागज लेंगे, उसको बराबर बीच से मोड़ेंगे एकदम, तो बराबर 2 हिस्सों में बटेगा। फिर एक को और बीच से मोड़ेंगे तो वो 2/4 हो जाएगा, वो भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब उनकी माप बराबर होगी, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बराबर होंगे वो हिस्से। इसलिए हमें लगता है कि इकरा ने सही बांटा। आपके अनुसार समीना ने कागज का 2/4 भाग क्यों चुना? उसको लगा, सुनने से उसको लगा कि ये अधिक बड़ा भाग है। दोस्तों, ये जो चित्र है यहाँ पर कह रहा है, समीना ने कुछ आकृतियों को 2 भागों में विभाजित किया है। उन आकृतियों में रंग भरिए जिन्हें सही प्रकार से आधे भागों में विभाजित किया गया है। आपको उत्तर कैसे प्राप्त हुआ? ये जो आकृतियाँ हैं, इनमें से कौन कौन से भाग विभाजित हैं, बराबर बांटे गए हैं, और कौन से विभाजित नहीं है। केवल हमने वो चित्र बताने हैं जिनके 2 भाग किए गए हैं। 2 भाग जिनके किए गए हैं वो चित्र हमने बताने हैं। तो हम देखते हैं, ये जो पहला वाला चित्र है, इसको बीचों बीच मोड़ा गया है, बराबर है दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। तो हम समझ सकते हैं कि इसके 2 भाग किए हैं। उसके बाद ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं, अगर ये भी ऐसे बांटा होता तो 2 हिस्से बनते हैं, लेकिन इसमें इधर का भाग बड़ा है, इधर का छोटा है, आपको दिख रहा है। और इसको भी बीचों बीच बांटा है तो इसके बराबर 2 हिस्से बने हैं, और इसको भी बराबर बांटा गया है, ठीक, तो इसके भी 2 हिस्से बने हैं। लेकिन इसमें ये वाला हिस्सा छोटा है स्टार में, और ये बड़ा है, तो ये इसमें बराबर भाग नहीं हुए हैं। तो बराबर कौन कौन से बटे हैं इसमें? एक ये पहला वाला है, एक तीसरा और एक चौथा, इनको बराबर बांटा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर रफ चित्र बनाए गए हैं मेरे द्वारा। रफ चित्र में, इन रफ चित्रों में इनको 2 हिस्सों में बांटना है। तो इनको हम कैसे बांटेंगे? जब किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग आधा होता है। हम आधे को 1/2 लिखते हैं। तो इसको बराबर बांटना है तो हम इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ पर से हम इसको बराबर करेंगे तो 2 हिस्से बन जाएंगे। या फिर ऊपर से नीचे को भी हम यहाँ से भी इसको ऐसे काट सकते हैं। ऐसे ही इसके 2 हिस्से करने होंगे तो हमें यहाँ से काटना होगा ऐसे, तब इसके 2 हिस्से बनेंगे बराबर। और इसके 2 हिस्से बनाने तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कोने से कोने को मिला के या मोड़ के, इनको हम पहले मोड़ भी सकते हैं। और इसके 2 हिस्से बनाने तो इसको भी हम ऐसे यहाँ से काट के बना देंगे, या इन कोनों को मिला देंगे, किसी को भी मिलाएंगे तो ऐसे 2 हिस्सों में ये सारे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आपको 2 हिस्सों में इनको बांटना है। और अब आपको ये समझना है कि अभी तक ये एक चीज़ें थी, अब हम क्या कहते हैं, एक भाग को 1/2, यानी ये ऊपर वाले को, इसको पूरे को 1/2 कहेंगे। अगर हम इसमें रंग भर देते हैं, 1/2 ये हो गया और 1/2 नीचे का हो गया। ऐसे ही 1/2 भाग ये हो गया इस तरफ का, और 1/2 ये वाला भाग हो गया। यहाँ भी ये वाला भाग 1/2 हो जाएगा, और ऊपर वाला भी 1/2, और इसको भी हम ऐसे बांट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये वाला भी 1/2। यानी ये सब जो है, अगर बीच से हम बराबर हिस्से करते हैं इसके, तो ये हो जाता है 1/2। तो आधे को कहते हैं इसे, यानी ये आधा हुआ, आधा ये, आधा है, आधा ये, आधा ये और आधा ये। तो ये आधा जो है उसको कहते हैं 1/2, आधे को कहेंगे 1/2। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आप इसको समझ भी गए होंगे कि एक पूरे को कहते हैं पूर्ण, और जब हम इसके हिस्से बनाते हैं तो उसको कहते हैं आधा। तो ये आधा आपकी समझ में आ गया होगा। दोनों चीज़ों को अगर आप सीख लेते हैं, जब वस्तु पूरी है तो उसको कहेंगे पूर्ण, पहले आपको बता चुका हूँ। ये कागज है, ये पूर्ण है, यानी पूर्ण एक वस्तु है। और जब हम इसके बराबर 2 हिस्से कर देते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, आधा और आधा। इसको कहते हैं 1/2, 1/2। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद आपका। आज पहला वीडियो है, और सारे दोस्तों से और हमारे जो प्रबुद्ध शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक भाई बहनें हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने जो बच्चों का ग्रुप बना है स्कूल में, उसमें इस चीज़ को अवश्य डाल दीजिएगा, क्योंकि बच्चों तक ये पहुँच नहीं पा रहा है। पुनः आग्रह है कि आप इतनी कृपा करिएगा अवश्य कि अपने स्कूल के ग्रुप में इस चीज़ को डाल दीजिएगा।